ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग 2010 में ज्ञान में आए। तो पेरेंट्स सबसे पहले हमें ज्ञान में लेके आए। वो लोग 1 महीना पहले आए थे तो साथ में लेके गए। तो अभी कुछ एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में आए, प्रैक्टिकल चेंजेस आई, वो हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज़, जब हम ज्ञान में थे तो MBBS कर रहे थे। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी स्पीड, तो उस टाइम में 10 से 12 पेज 1 घंटे में कवर कर पाते थे। तो जैसे ही यहाँ आए और जैसे कल भी दीदी ने प्रैक्टिस कराया, तो हम सबको उस टाइम प्रैक्टिस कराई कि आप शांत स्वरूप हो। तो उससे क्या इफ़ेक्ट आया, जो मेरी रीडिंग हैबिट थी वो चेंज हुई। 40 to 50 पेजेस पर आवर तक पहुँच गई, जो 10 पेज थे। अब उससे जो प्रैक्टिकली देखा, अब टाइम बचना स्टार्ट हो गया। और सेकंड, कंसंट्रेशन पावर बहुत चेंज हुई। तो अगर हम सब देखें तो जो हमारी थॉट्स हैं वो कैसी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में चल रही है। 80% थॉट्स पास्ट में है, उसके बाद 5% सिर्फ प्रेजेंट में, रेस्ट फ्यूचर। तो जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद थॉट्स कंसंट्रेशन में आनी शुरू हुई। और फिर ये देखा, जो भी रिसर्च में भी गया, 3 मिनट 5 सेकेंड ही हम एक चीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं। और जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो वो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपका टाइम सेव होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट चीज़, कंसंट्रेशन बेटर हुई, टाइम मैनेज हुआ। फिर जो चीज़ हम लोग यूथ में देखते हैं, आजकल तो सब एज ग्रुप में आ गया, कि 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे सोने में। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हमें कही गई कि जैसे अब छोटा बच्चा अपनी मदर को सब कुछ सुनाता है, तो आप सब कुछ परमात्मा को सुनाओ। तो जैसे ही हम लोगों ने लेटर टू गॉड एक्टिविटी स्टार्ट की, सब कुछ उसको देना स्टार्ट किया, जो भी नेगेटिविटी थी दी, तो वो 1.5 घंटा जो सोने में लगता था, हार्डली 30 सेकेंड्स रह गया, हार्डली। तो उसके बाद क्या हुआ, नींद की क्वालिटी में चेंज आया। बिकॉज जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं, आपको पता होगा, वो बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, इस वे पैटर्न में चलती है। जब हमने लेटर लिखा, ऑटोमेटिकली बीटा से अल्फा आई, अल्फा से थीटा, डेल्टा, डेल्टा में डीप स्लीप। तो कम टाइम में नींद बेटर पूरी हो रही थी। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ आप सब समझते हो। एक तो हमारा टाइम अगेन सेव हुआ, सेकंड हैप्पीनेस लेवल बढ़ गया, एंड थर्ड चीज़, जब हमने वो लेटर लिखा तो देखो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, पूरे दिन कोई सारे अच्छे मिले ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई नेगेटिविटी आती है। तो जैसे ही वो लेटर लिखा, वो नेगेटिविटी फैक्टर लोगों के लिए वो ख़त्म होना स्टार्ट हुआ। तो रात को जब हम बेटर स्लीप में जा रहे हैं, तो आपको पता है हमारा इम्यूनिटी लेवल रात को, क्योंकि बॉडी का रिकवरी टाइम है, तो वो जब रिकवरी इतनी अच्छी हुई तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ गया। और फिर जब हमारा टाइम पे काम होगा, क्योंकि पूरे दिन में कितना टाइम बच गया, आप सब देखो 4-5 घंटे बच गए, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, हैप्पीनेस लेवल, खुशी का लेवल बढ़ गया। और फिर क्योंकि माइंड शांत है, क्योंकि आपने सुना होगा ये कि हमारा ब्रेन जो है, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, राइट इज इमोशनल, लेफ्ट इज लॉजिकल। तो हमारा एक टाइम पे एक ही ब्रेन काम करता है। बट जब हमने मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं और हमारा ब्रेन स्टेबल है, तो राइट एंड लेफ्ट में जो बलून है वो बैलेंस कर रहा है। जब वो बैलेंस होगा तो मेरा ब्रेन बेटर डिसीजंस ले पाएगा। इसीलिए कहा गया, जब आप गुस्से हो तो डिसीजन नहीं लो, और इमोशनल हो तो कोई बात नहीं करो, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो जब दोनों में बैलेंस हो गया तो मेरा डिसीजिव पावर बेटर हो गया, और डिसीजंस बेटर होंगे तो आप लोगों को पता है कि हम कहीं ना कहीं लाइफ में बेटर परफॉर्म करते हैं। फिर बिजनेस में देखा गया, हम लोग हमेशा क्वांटिटी की तरफ भागते हैं, कहीं ना कहीं मैटर करता है कि हाँ क्वांटिटी चाहिए, ज़्यादा लोग होंगे काम ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई गई, जो शुरू में हमारे संस्थापक थे, उनसे पूछा गया कि यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट नियम कायदे हैं कि अगर ये एक नियम कायदे हटा दो तो यहाँ पे संख्या बहुत हो जाएगी, करोड़ों में हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, मुझे शेरनियाँ चाहिए, भेड़ बकरियाँ नहीं। तो जब ये चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई की, सच में क्वालिटी का बहुत फ़र्क है। आप क्वालिटी की तरफ जाओ, क्वांटिटी की तरफ नहीं। जैसे आपने गीता में भी सुना होगा, दुर्योधन ने क्या कहा, मुझे नारायणी सेना चाहिए, और अर्जुन ने श्री कृष्ण, जबकि क्वालिटी श्री कृष्ण है, सबको पता है। बट श्री कृष्ण ने कहा तो मैंने तो युद्ध ही नहीं करना। इंपॉर्टेंस ये है लाइफ में कि आप चाहे युद्ध करें ना करें, विथ योर स्ट्रेटजी आपको पता हो कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है।
और फिर यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाश मनी, तो उनके नाम पे ऑडिटोरियम भी यहाँ पे बना हुआ है। तो एक बार उनसे पूछा गया कि ये जैसे हम कहीं जाते हैं तो एक ही हेड होता है ना, तो वो हेड को तो हमेशा बोलते थे हेड एक है, कि आपके जाने के बाद नेक्स्ट कौन। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जितनी ये बहनें हैं ये नेक्स्ट है, मीन्स डेलीगेशन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने में आती है जो हमारे बिजनेस में काम आई। हम कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स अपने पास ही रखते हैं, हम कहते हैं हमें नहीं सिखाना। यहाँ पे कहा गया आप सबको सिखाओ, इसलिए यहाँ पे इतने डिपार्टमेंट। आप सोचो अगर ये चीज़ नहीं होती आज पूरे विश्व में इतने सेंटर्स कैसे होते। तो यहाँ पर जब ये चीज़ सीखी, डेलीगेशन सीखा, ऑटोमेटिकली कंपनी में भी अपना पर्सनल बेनिफिट तो है ही, बट कंपनी में भी हमने देखा बहुत फ़र्क आया क्योंकि कल्चर चेंज हुआ। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव कल्चर। आप देखो हम लोग जहाँ भी काम करते हैं या काम करवाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन क्रिएट करते हैं एक दूसरे से आगे, कितनी तुम्हें आगे बढ़ना है, जानबूझ के ये चीज़ें क्रिएट करते हैं। पर यहाँ पे आप देखो, आप लोग कल से आए हो, यहाँ पे कौन सा कल्चर आपको लगा, कोऑपरेटिव कल्चर। आप लोग बताओ कौन सा कल्चर बेटर है। तो जब हम लोगों ने भी ये देखा कि पहले एम्प्लॉयज़ लड़ते रहते थे, जब से उनको कहा कि सब अच्छा कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली कंपनी की टर्नओवर बढ़ गई। दैट वाज इन 2 डिजिट नंबर, नाउ इट कम्स टू 3 डिजिट नंबर। एंड एम्प्लॉयज़ जब आए तो 10 थे, अभी 100+। कैसे, वो यहाँ से जो चीज़ें सीखते गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बताया गया और वो हो गया, नहीं, हमने वो देखा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया, दैट्स वाई वी आर हेयर। नहीं तो 14 साल इतना लंबी जर्नी नहीं होती। कुछ दिन तो आना ईजी है, बट रेगुलरली सुबह और शाम टाइम देना, और ऐसा ज़रूरी नहीं बट खुद के लिए, क्योंकि उसके बाद आउटपुट इतनी बेटर हो रही है। जो काम पहले 8 घंटे में हो रहा था, हार्डली 2 घंटे लग रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव कंटेंट आ ही नहीं रहा, सोच ही नहीं आ रही कि ऐसा अच्छा गलत भी हो सकता है ना। तो ये चेंज आता है। उसके बाद लव एंड लॉ का बैलेंस। जैसे आप सब इस ज्यूरिस्ट विंग में आए हैं, फाइनेंस लाइन से हैं, तो आपको पता है कि बैलेंस चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम एम्प्लॉय से या किसी काम करते हैं ना, हम बहुत या तो बहुत प्यार करते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पर ये सिखाया गया कि आप मंदिर में जाए, माँ दुर्गा की मूर्ति है, उससे प्यार भी है बट एक अथॉरिटी भी है। तो हम भी अगर अपनी लाइफ में देखें, प्यार सबसे करें बट अंदर का अथॉरिटी रूप ना छोड़ें, एक बैलेंस लेके चलें, तो आप देखोगे आपके जितने लोग काम कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट भी करेंगे, साथ में भी चलेंगे, और अंदर में प्रेम भी होगा कि हाँ ये हमारे साथ हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चेंज जो आता है वह फैमिली रिलेशंस में। आप सब देखो, ये बहुत कड़वा सत्य है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप सबसे प्योर है, बट आज के टाइम एक दूसरे की इंसल्ट ओपनली कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, बड़ों को पूछा, यहाँ पे क्या आता है, देखो कुछ ना कुछ इतना बड़ा परिवार कैसे होता है, अलग से बात करो, अलग से डिस्कस करते हैं, बातें रिजॉल्व हो जाती है। नहीं तो अगर हम पब्लिकली किसी की इंसल्ट करते हैं तो क्या होगा, आप सब समझते हो कि नेक्स्ट टाइम वो भी इंसल्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब ये बॉन्डिंग क्रिएट हुई कि आपको बहुत प्यार से बात करनी है, तो फैमिली रिलेशन तो बेटर हुआ, साथ में सोशल रिलेशन बेटर हुआ, बिकॉज हमारे अंदर समाने की शक्ति आई। नहीं तो क्या होता है, किसी ने कुछ कहा हम 10 को बता देते हैं, और इसीलिए हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी इम्बैलेंस है। अगर आप देखो, वो स्टाफ कहेगा आपने उनको मेरे बारे में ऐसा बोला ना, और हम भी फील करते हैं अंदर से, ऊपर से कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं कहा, चाहे झूठ का सहारा ले रहे हैं, बट अंदर में तो पता है वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं है। तो हमारे वर्ड्स पे, क्योंकि जब हम किसी से काम करवाते हैं, आप देखना सामने वाला गलत है, वो ऑल एग्री, पर उससे प्यार से काम कैसे करवाना है। यहाँ पर हमने देखा हम लोगों से गलती हुई, जैसे हम रेगुलर आते कुछ, तो दीदियाँ ऐसे नहीं, ये तुम्हें आता नहीं, प्यार से देखो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा। ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, बच्चों को भी बता दो ना घर में, ये राइट है रॉन्ग है, तो उससे क्या होगा, अपने आप चेंज। तो वर्ड्स पे कंट्रोल कब आएगा, जब अंदर से शांति होगी। एंड लास्ट पॉइंट, समाने की शक्ति, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। जैसे हम सब एक ऐसे कल्चर में हैं जहाँ पे नेगेटिव कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लोग एक दूसरे की बुराई बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप सब ये पक्का करो, आज यहाँ से एक प्रॉमिस लेके जाओ, कोई भी नेगेटिव बातें सुनाए उसको सुनना नहीं,
और बाय चांस आपने सुन लिया तो वो आगे डिस्कस नहीं करना। यहाँ हमारे जगदम्बा मम्मा, तो जिनको आपने शायद यहाँ फोटो भी देखा होगा मम्मा का, तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता थी। मान लो किसी ने किसी की नेगेटिव बात कही और मान लो सामने वाला व्यक्ति वो सामने बाय चांस आ गया, तो मम्मा के चेहरे से उनके दिखता नहीं था कि इसके बारे में कोई बात हुई। मीन्स आपको कुछ भी नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ किसी के बारे में पता हो, आप अंदर संभालो। वैल्यू उसकी होती है जो चीज़ों को अपने अंदर तक रखता है। नहीं तो इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में जो कल्चर चल रहा है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स फेल क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो चीज़ हम पहले ही सबको बता देते हैं, अंदर में रखते नहीं। फिर हम कहते हैं वो मेरा कॉन्फिडेंशियल आदमी था, उसने बाहर जाके ये सारी चीज़ें लीक कर दी। बताया किसने? हमने लीक किया। ठीक है, तो ये एक वंडरफुल जर्नी थी और इसमें परमात्मा का शुक्रिया जो हमें चुना और हमारे साथ हमारे माता पिता जो यहाँ लेके आए, फिर युगल क्योंकि वो भी पक्के तरीके से चल रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे आशा दीदी और बिजमुन भाई साहब ने, जब आप यहाँ आए आप बहुत लकी हो, क्योंकि जो पालना जो बातें वो कहते हैं वो एक एक पॉइंट दिल पे लगता है। एंड लास्ट में जो इस जर्नी में मतलब एक एक चीज़ जो हमें सिखाई वो है हमारे लुधियाना के सीए रुचिका दीदी। तो दीदी ने एक एक चीज़ गाइड की, अगेन सीए, तो वही हर चीज़ में बैलेंस। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप सब फील करोगे इससे बेटर लाइफ नहीं हो सकती। थैंक यू। ओम शांति।